उसको हम ऐसे सहज रूप में मुक्ति प्रदान कर देते हैं जैसे कोई नदी में कोई पत्ता जा रहा है तो किनारे लग जाए। तो अगर हम पर विश्वास रखो तो हम तुमको बड़ा प्रेम करेंगे। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जैसे ही कहा कि श्री कृष्ण को मत पूजो और श्री कृष्ण को गाली देने लगा। भीम भैया को बड़ा क्रोध आया। भीम बोले कि श्री कृष्ण से, भैया अगर आप पर कुछ नहीं होता हो तो हमसे कहो, हम अभी इसको। बोले नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो हमारे मन में भी है। फिर बोले मारते क्यों नहीं उसको, ये गाली देता है, आपका अपमान करता है सभा में। बोले हमने इसकी माँ मतलब हमारी भूआ, हमने भूआ जी को वचन दिया है कि जब तक शिशुपाल 100 गाली नहीं देगा और 100 गाली के बाद अगर 101 पर पहुंच गया तो इसको हम मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमने ऐसा वचन दे दिया था, भूआ जी ने हमसे वचन ले लिया था। बोले अच्छा ऐसी बात है। बोले इसलिए तो हम कह रहे हैं इसको अपने मन से गाली देने दो। भगवान ने कहा शिशुपाल तुम्हारे मन में क्या है कि हम कुछ नहीं है भाई, हमें कमी क्या है, हम भी तो इनके सम्मानीय हैं। बोले तुम सबसे बड़े जादूगर हो, चमत्कार दिखाते हो, लोगों को बहकाते हो। अरे और तो और हम ले आ रहे, तुम्हारे पिता का ही पता नहीं है कौन है। कोई कहता भैया नंद बाबा है, कोई कहता वसुदेव है, और भैया का भी पता नहीं। अरे भैया तुम करते क्या हो, गाय चराते हो, पूजनीय कैसे हो। जब बार बार गाली दिया सब लोग भाई स्तब्ध हुए कि श्री कृष्ण कुछ कह नहीं रहे तो हम क्यों कहें। और जैसे ही शिशुपाल पहुंचा 99 और 100 के नंबर पे, और जैसे ही उसने आगे गाली देना चालू किया तो भगवान ने अपना सुदर्शन बुला के उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। आज सुखदेव जी महाराज बोले कि जब उसको मारा तो उसकी जो आत्मा थी निकल के आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया उसने, और भगवान ने उसको उठा के अपने हृदय में निवास करवा दिया। क्योंकि भगवान जानते हैं तस्मात् केनापि पायनो प्रेम भय, कैसे भी भजो भगवान को, या तो भय से भजो या प्रेम से भजो, लेकिन भगवान से रिश्ता बनाना बड़ी जरूरी है। क्योंकि मीरा ने भी रिश्ता बनाया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। राधा ने भी रिश्ता बनाया, सूरदास जी ने भी रिश्ता बनाया, कबीर जी ने भी रिश्ता बनाया। जितने भी भक्त हुए, जितने भी भगवान की भक्ति करने वाले हुए, सभी ने रिश्ता बनाया, तब जाके भगवान बोले। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया इसलिए रिश्ता बनाना बड़ा जरूरी है, और रिश्ता अगर तुमने बना लिया तो इसमें भैया 100% सफलता कोई मिलेगी। क्योंकि कंस ने भी भैया रिश्ता बनाया था शत्रुता का, 24 घंटे भगवान का ध्यान करता था कि कन्हैया को मानना है, कृष्ण को मानना है। जब भी देखो मीटिंग बुला लेता था, एक ही चर्चा होती थी कृष्ण को मानना। अरे भैया कैसे भी हो चर्चा हो, भगवान का नाम हो, भाव को भाव अनख आलसा हो, भाव को भाव अलग आलसा हो, अनख आलसा हो, कहते हैं भैया भाव से बजो तो भाव से बजो, पर भगवान का भजन करना बंद नहीं करो। आप भगवान को
अपना सबसे बड़ा प्रेमी मान लो, आप भगवान को अपना सबसे बड़ा मित्र मान लो, या फिर आप सबसे बड़ा शत्रु मान लो, पर भगवान का नाम आपकी जिह्वा पर होना चाहिए। भगवान के लिए आप कभी भूलें नहीं। जैसे आप बाजार से आ रहे हो और आपको पता नहीं कितने लोग मिलते हैं बाजार में, कितने वाहन निकलते हैं, और आपसे कोई पूछे कि भैया यहाँ से 4 पहिया वाहन निकला, आपने देखा, तो आप क्या कहोगे कि हमारा ध्यान नहीं गया उस पर, हमें पता नहीं। तो कहीं रास्ते में आते समय आपको काला काला नाग मिल जाता, सर्प मिल जाता, और फिर आपसे कहते, तो आपसे कहना नहीं पड़ता, आप चिल्ला चिल्ला के कहते आज तो भगवान ने बचा लिया। हम आ रहे थे रास्ते में तो हमें काला काला सर्प मिला और वो तो बहुत भयंकर था, बहुत बड़ा था। आपसे पूछना भी नहीं पड़ेगा और आप अपने मन से बोल दोगे, क्योंकि हमारे मन में कौन सी छटा कब बैठ जाती है। भगवान की छटा बिठाना, कल हमने आपको बताया था ना दर्शन करने का भाई, कि दर्शन कैसे करना। भगवान की सुंदरता हमारी आंखों के द्वारा हृदय में बैठ जाए, तब तो हमारा दर्शन करना लाभ है, तब तो हमें दर्शन का फल मिलेगा कि भैया कैसे हमारे भगवान सज रहे हैं, कैसे भगवान हमको बुला रहे हैं, है ना। रस का पागल ने भजन गाया कि फूलों में सज रहे हैं, है? तो आओ हम भी थोड़ा सा सजा दें भगवान को, फिर चलते हैं कथा की। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूल साथ सज रहे हैं ससुराल की दुआरी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं हरि हरि सावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो यह सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भक्तों की कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि राजा परीक्षित के मन में संशय था। बीच को दबा तो आज आचार्य सुखदेव जी महाराज संशय दूर करना चाहते हैं। देखिए, संशय नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए, और हम लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। इन तीनों शब्दों का